तो फ्रेंड्स, आस्तीन को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप हमें आस्तीन की कटिंग बताइए, हमसे आस्तीन सही से कटिंग नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सीखेंगे आस्तीन की कटिंग, वो भी सभी तरीके की। यानी कि देखो, मैं आपके लिए पहले समझा देती हूँ कि आस्तीन कई तरीके की होती हैं। देखो, एक तो सबसे छोटी स्लीव्स होती है, उसको हम कहेंगे मेगा स्लीव्स। वो होती है 2.5 या फिर 3 इंच में बनकर कंप्लीट होती है। और एक होती है उससे बड़ी, यानी कि जो मैंने ब्लाउज पहना है, ये होती है हाफ स्लीव्स। इसको हम बोलेंगे हाफ स्लीव्स। ये 4 या फिर 5 इंच में बनकर कंप्लीट होती है। एक होती है उससे बड़ी, उसको हम बोलेंगे एल्बो साइज, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। उसको महिलाएं सूट में भी पहनना पसंद कर रही हैं और ब्लाउज में भी पहनना पसंद कर रही हैं। एक होती है उससे बड़ी, उसको हम बोलेंगे 3/4, यानी कि अपनी भाषा में हम उसको कहेंगे पौन बाजू। वो यहाँ तक होती है, वो 14 या फिर 15 इंच में बनकर कंप्लीट होती है। और क्या है, कोई कोई कस्टमर लेंथ थोड़ी ज्यादा पहनता है तो वो 16 और 17 इंच में भी बनकर कंप्लीट हो जाती है। और एक होती है फुल स्लीव्स, वो यहाँ तक होती है, देखो बिल्कुल यहाँ तक, उसको हम बोलेंगे फुल स्लीव्स। वो क्या है, देखो किसी का तो 20 इंच में फिट आती है और किसी का 21 में, किसी का 22 में। तो वो यानी कि हाथ की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि हाथ की लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बाजू रखनी है। और एक होती है उससे भी बड़ी, यानी कि वो होती है चूड़ीदार स्लीव्स। उसमें पहनने के बाद देखो यहाँ पर चूड़ी चूड़ी सी बनकर इकट्ठी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज सभी साइज की बाजू की कटिंग बताऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं। तो देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये मैं पहले ही आपके लिए बता रही हूँ। तो आप वीडियो को बीच में से स्किप नहीं करें, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपकी समझ में सही तरीके से आ सके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं आपसे 100% कह सकती हूँ कि मतलब आप अगर मेरी वीडियो एक बार ढंग से देखेंगे तो आप आस्तीन की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक ही बार में सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो, मैंने ये 4 तरीके के कपड़े लिए और इसमें मैं आपके लिए समझाऊंगी। तो देखो, मैंने जो आस्तीन बताई है सभी की कटिंग मैं आपके लिए नहीं बताऊंगी, मैं आपके लिए बताऊंगी हाफ स्लीव्स और एल्बो साइज, 3/4 और फुल स्लीव्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कर लेते हैं सबसे छोटी स्लीव्स की कटिंग। तो इन कपड़ों को हम रख देते हैं साइड में। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर देखो ये सिंगल आस्तीन का कपड़ा लिया है। अगर आप कोई भी ड्रेस की आस्तीन कटिंग करते हैं तो आप कपड़े को डबल करके करें। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ से कपड़े को बराबर करना है। तो वो आप यहाँ पे स्केल से निशान लगा लें। अगर आपका कपड़ा यहाँ से बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कपड़ा यहाँ से बराबर नहीं है तो आप पहले यहाँ से कपड़े को बराबर कट कर लें। उसके बाद देखो, आपको यहाँ पे निशान लगाना है 1.5 इंच का, और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा करना है। तो जैसे आप अपने देखो ब्लाउज की जो मोहरी है, आप ब्लाउज बना रहे हैं या फिर सूट बना रहे हैं, उसकी मोहरी आप तुरपाई वाला बनाते हैं तो आप यहाँ पर मार्जिन ज्यादा छोड़ें। और आप सिलाई वाला बनाते हैं, यानी कि आप अपना अस्तर का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे ½ इंच भी मार्जिन छोड़ सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे आस्तीन की लेंथ का नाप करना है। तो देखो, आस्तीन की लेंथ कंप्लीट रखेंगे हम 5 इंच। तो पहले आपको 5 इंच का निशान लगाना है और ऊपर की साइड में आपको ½ इंच मार्जिन का निशान लगाना है, यानी कि ये ½ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा। तो आपको इस निशान को इस तरीके से सीधा करना है। देखो, ये तो इसकी कंप्लीट लेंथ हो गई और ये मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई मार्जिन का निशान लगाया है। तो आपको इस तरीके से निशान लगाकर कंप्लीट करना है। तो देखो, फिर आप यहाँ पे इसको डाउन कितने इंच का करेंगे, आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी बाजू में डाउन कितने इंच का करें और बड़ी बाजू में डाउन कितने इंच का करें। तो देखो, वैसे तो यहाँ पे आप डाउन इसको कर सकते हैं 3.5 इंच पर आपकी ये छोटी बाजू है तो आप इसमें यहाँ पर 3 इंच का भी डाउन का निशान लगा सकते हैं। तो देखो, इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा करना है। तो ये डाउन का निशान हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देखो बाजू बना रहे हैं 5 इंच की, तो आपको ये डाउन वाला निशान है ये 3 या फिर 3.25 इंच पर लगाना है। अगर आप 3.5 इंच पर डाउन इसे नहीं कर रहे हैं तो आपको 3 या फिर 3.25 इंच से कम का निशान आपको डाउन का नहीं लगाना है। अगर आपकी छोटी स्लीव्स है, यानी कि आप छोटी आस्तीन बना रहे हैं, तो देखो उसका निशान आप यहाँ पे कम का लगा सकते हैं। वो उसकी कटिंग अलग होती है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने छोटी आस्तीन की भी कटिंग डाल रखी है। और फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है। देखो, आप कितने साइज की बाजू बना रहे हैं,
तो सबसे पहले तो आपको, जैसे आप 36 साइज की बना रहे हैं, देखो मैं आपके लिए समझा देती हूँ। आप 36 साइज की आस्तीन कटिंग कर रहे हैं, तो देखो ये 36, और पहले तो आप इसका चौथाई भाग निकालेंगे, तो इसका चौथाई भाग होगा देखो 9 इंच। तो आप 9 में से 1 इंच यहाँ पर माइनस करेंगे। तो देखो इस तरीके से निशान लगाएंगे, इस तरीके से टेप को आप तिरछा करके रखेंगे। तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे 8 इंच का, यानी कि आप कोई भी साइज की बाजू कटिंग कर रहे हैं तो आपको पहले उसमें से 1 इंच माइनस करना है, यानी कि उसका चौथाई भाग निकालना है। फिर आपको उसमें से 1 इंच माइनस करना है और उसमें आपको मार्जिन फिर एक्स्ट्रा रखना है। देखो मार्जिन आप 1.5 इंच 2 इंच आप कितना भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने 36 इंच के हिसाब से आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स फिर आपको निशान लगाना है मोहरी का। जितनी आपकी मोहरी है आप उसका आधा करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। जैसे आपकी मोहरी 12 इंच है तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 6 इंच का, और इस निशान को आप इस तरीके से मिला देंगे और इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कभी कभी क्या होता है, देखो ये वाली शेप है, ये कुछ लोगों से सही से नहीं दी जाती है, यानी कि देखो ये वाली शेप सही से नहीं दी जाती है। तो मैं आपके लिए इसका भी नया तरीका बता देती हूँ कि ये आपको किस तरीके से देनी है। देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ऐसे नाप करेंगे, तो ये टोटल यहाँ पे 8 इंच है, तो आप 8 का सेंटर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 4 इंच आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप शोल्डर के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। देखो ये यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप हेवी साइज की बाजू बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 2 या फिर 2.5 इंच का, और ये आप नॉर्मल साइज की बना रहे हैं जैसे 32 34 36 है तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 1.5 या फिर 1.5 से 1 या 2 पॉइंट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। तो देखो यहाँ तक तो आप इसे इस तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ से आप देखो आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएंगे। ये आपको सेंटर तक ऊपर की तरफ निशान लगाना है और फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखो आधा इंच आप इस तरीके से नीचे की तरफ आएंगे, इस तरीके से, और यहाँ तक आएंगे और यहाँ से निशान को इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो देखो मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। अब आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है, देखो इस तरीके से आप कैंची को चलाएंगे, यहाँ तक बिल्कुल सीधा करेंगे और यहाँ से आप इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ तक आएंगे आप, और फिर आपको इस तरीके से नीचे की तरफ जाना है और इसको सीधा कट कर देना है। तो देखो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे और यहाँ से आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो देखो ये शेप आपकी समझ में आ गई होगी कि आपको ये वाली शेप किस तरीके से देनी है। तो अब आप आस्तीन को इस तरीके से खोलेंगे और आपका जो भी फ्रंट आर्म होल है, चाहे तो ये वाला है चाहे तो ये वाला है, अब देखो यहाँ पे सेंटर का निशान लगाते हुए और आप यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की डीप कट करेंगे। तो देखो इस तरीके से आप इसे निशान लगा देंगे और ये जो फिटिंग वाला निशान है यहाँ से और यहाँ तक इसकी आपको कटिंग करनी है। और यहाँ पे आपको इसके सेंटर का निशान लगाना है। तो देखो ये आपको देखो सेम कपड़ा हो गया है तो आपको ये नहीं दिख रहा है, मैं आपको निशान लगा के क्लियर दिखा देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने फ्रंट वाले आर्म होल को डीप कट किया है। देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको डीप कट कर दिया है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखो हाफ आस्तीन की कटिंग आपकी समझ में आ गई होगी और अब हम करते हैं एल्बो साइज आस्तीन की कटिंग। इसको रखते हैं हम साइड में। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मार्जिन का निशान लगाना है, तो वो आप लगाएंगे 1.5 इंच पर और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है। जितनी आप अपनी आस्तीन की लेंथ रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। तो देखो आप एल्बो साइज आस्तीन की कटिंग देखो 9 इंच भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी लेंथ की आस्तीन पसंद है, कितनी की नहीं है। तो देखो ये मैं 10 इंच में कंप्लीट करूंगी तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 11 इंच का और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा मिलाना है, इस तरीके से। और ये डाउन वाला निशान आप लगाएंगे 3.5 इंच का। ये आपको 3.5 इंच से कम नहीं करना है, आप ज्यादा तो कर सकते हैं बट आपको ये वाला निशान है कम नहीं करना है। तो देखो ये निशान यहाँ पे ज्यादा कब लगाते हैं, जैसे साइज हैवी होता है ना तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वाले निशान को
3.25 इंच या फिर 4 इंच भी डाउन कर देते हैं। ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज यानी कि चेस्ट साइज हैवी होता है तो हम यहाँ पे डाउन वाला निशान 4 इंच पर भी लगा देते हैं। तो देखो इस निशान को आप यहाँ पे सीधा करेंगे। ये डाउन वाला निशान मैंने 3.5 इंच पर लगाया और साइज आप वही रख सकते हैं। देखो ये भी मैं 36 साइज में ही बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच का निशान लगा दिया है। और मोहरी की जितनी गोलाई है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा दें। तो मैंने टोटल यहाँ पे गोलाई का निशान लगा दिया 11 इंच का। और इसको आप इस तरीके से सीधा मिला देंगे, इस तरीके से। और इस वाले निशान को आप ऐसे मिलाएंगे। और यहाँ पे आप इस तरीके से सेफ का निशान लगा देंगे। तो देखो हम तो अंदाज से लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो सभी टेलर्स लोगों का कटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तो किसी तरीके से कटिंग करता है और कोई किसी तरीके से कटिंग करता है। बट आपको जिसका तरीका अच्छा लगे आप उसी के तरीके से कटिंग करें। तो देखो यहाँ पे आप 1.5 या फिर 1.25 इंच तक सीधा कट करेंगे। फिर आपको इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। और आपको देखो यहाँ से कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपकी ब्लाउज या फिर सूट की आस्तीन है वो खराब हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रखना ही रखना है मार्जिन के लिए। और देखो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे तो वो आपको आधा या फिर 1.25 इंच पर देनी है। और सेंटर का निशान आप कोई भी साइज की बाजू कटिंग कर रहे हैं आप सभी में लगाएं। यानी कि आप कोई भी ड्रेस की बाजू कटिंग कर रहे हैं तो इससे क्या है, जैसे आप सिलाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बाजू का सेंटर कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो देखो ये एल्बो साइज की बाजू भी कटिंग होकर कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए बता रही हूँ 3/4 आस्तीन की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो देखो आपको पहले वही वाला पैटर्न करना है। नीचे की साइड में यहाँ पे निशान लगाना है फोल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएं कि आप सिलाई वाली बाजू बना रहे हैं या फिर आप तुरपाई वाली बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कपड़े का मार्जिन छोड़ें। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा दिया है। और फिर आपको आस्तीन की लेंथ का निशान लगाना है। तो देखो आपकी आस्तीन की जितनी कंप्लीट लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा दें। तो देखो मैं इसकी कंप्लीट लेंथ रखूंगी 15 इंच। तो यहाँ पे निशान लगाना है 15.5 इंच का, यानी कि आधा इंच इसमें ऊपर की साइड में हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो इस निशान को सीधा करेंगे। और फिर आपको देखो इसका भी निशान डाउन का लगाना है 3.5 इंच का। तो देखो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का निशान लगा दिया है। चलो इसमें मैं आपके लिए साइज चेंज करके बता देती हूँ। देखो वो आस्तीन मैंने बताई आपको 36 साइज के लिए और ये मैं आपके लिए बता देती हूँ छोटे साइज के लिए। चलो हम ले लेते हैं 32 साइज। तो 32 साइज की आस्तीन आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। तो देखो 32 का सबसे पहले आपको यहाँ पे चौथाई भाग निकालना है। तो चौथाई भाग कितना आएगा 8 इंच। तो आपको 8 में से 1 इंच माइनस करना है तो कितना आएगा 7 इंच। तो आपको यहाँ पे देखो 7 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो 7 इंच का निशान आपको यहाँ पे ये फिटिंग का लगाना है और इससे आपको 1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखना है। और आप मोहरी का निशान लगाएंगे तो देखो यहाँ पे मैं मोहरी का निशान लगा रही हूँ 5 इंच का, यानी कि टोटल मोहरी का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है 10 इंच का। तो देखो इस निशान को आप ऐसे सीधा मिलाएंगे और जितना भी आप मार्जिन रखेंगे आप उसको इस तरीके से मिला देंगे। और फिर आपको देखो इस वाले निशान को और इस वाले निशान से इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको वही वाला पैटर्न करना है, इसका सेंटर निकालना है और फिर आपको 1.5 या फिर 1.25 इंच का सीधा निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है, फिर आपको यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ इस तरीके से डाउन करना है और आप इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। और फिर आप इसको इस तरीके से खोलेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की आप यहाँ पे डीप कट कर देंगे। तो देखो वो आप यहाँ पे आधा इंच भी कर सकते हैं और 1.25 इंच भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी ड्रेस में जिस तरीके से आर्म होल फिट आए आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर दें। आपका साइज थोड़ा हैवी है तो आप यहाँ पे इसकी थोड़ा यानी कि इसकी डीप को थोड़ा ज़्यादा रख लें। आप यहाँ पे 1.25 इंच कर सकते हैं
और आपका साइज नॉर्मल है तो आप यहाँ पर डीप कर सकते हैं आधा इंच। तो देखो ये 3/4 आस्तीन भी कटकर कंप्लीट हो गई है। और अब आपके लिए मैं बता देती हूँ फुल आस्तीन की कटिंग। देखो आप कपड़े को इस तरीके से लेंगे और नीचे की साइड में सीधा निशान लगाएंगे मार्जिन का। मार्जिन आप 1 या फिर 1.5 इंच रख सकते हैं। और जितनी आपकी आस्तीन की लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लें। तो देखो ये मैं 20 इंच में बनाकर कंप्लीट करूंगी, तो मैंने यहाँ पर 20.5 इंच पर निशान लगा दिया। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे और इसमें डाउन का निशान आप 3.5 इंच का ही लगाएंगे और इस निशान को आप ऐसे सीधा मिलाएंगे। तो देखो ये मैं आपके लिए पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे आपका साइज थोड़ा हैवी है तो आप ये डाउन वाला निशान 3.25 या फिर 4 इंच पर भी लगा सकते हैं, बट नॉर्मल साइज में आपको 3.5 इंच का ही लगाना है। तो देखो इसका साइज भी मैं आपके लिए बदल कर बता देती हूँ। मैंने वो 32 साइज का बता दिया और 36 का बता दिया है। तो देखो ये मैं बता देती हूँ आपके लिए। जैसे आप बना रहे हैं 34 का, तो देखो पहले आपको उसका चौथाई भाग निकालना है। तो चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा और 8.5 में से आप 1 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। और फिर आपको यहाँ पे टेप को रखना है और इसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो आप इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को आप ऐसे तिरछा मिला देंगे। और जितनी भी आपकी आस्तीन की मोहरी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये मैं 4 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस निशान को आप इस तरीके से मिला देंगे तिरछा करके स्केल से, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स फुल आस्तीन कटिंग करने से पहले मैं आपके लिए एक जरूरी बात बता देती हूँ। देखो आप जैसे एल्बो साइज आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं या फिर आप 3/4 की कर रहे हैं या फिर आप फुल की कर रहे हैं, तो देखो आपको यहाँ से तो मोहरी का नाप लेना ही लेना है, पर आपको यहाँ से नाप और लेना है। इसको वाई सेट्स बोलते हैं। तो देखो आप यहाँ से नाप करेंगे और यहाँ से नाप करेंगे। यहाँ से नाप आप थोड़ा लूज करेंगे, मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो आप इस तरीके से लेंगे, बिल्कुल टाइट में आप नाप नहीं लेंगे, इस तरीके से लेंगे। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 11 इंच, तो आप इस तरीके से यहाँ से थोड़ा नीचे यानी कि यहाँ से 4 या फिर 5 इंच नीचे आपको फिटिंग का निशान लगा देना है। जैसे यहाँ पर 11 इंच आया है तो आप यहाँ पे निशान लगा दे 5.5 इंच का। और देखो जैसे आप बड़ी आस्तीन बना रहे हैं ना, कटिंग कर रहे हैं, तो देखो ये वाला निशान आप इस तरीके से लगाएं। तो इस तरीके से आप घुमाव देकर निशान लगाएंगे तो क्या है, देखो जो बाजू की शेप है वो और भी अच्छी आएगी। यानी कि आप कटिंग देखो थोड़ा इस तरीके से कर लें, यानी कि जब भी आप यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएं तो आप इस तरीके से सिलाई को लगा सकते। तो फ्रेंड्स ऐसे देखो यहाँ पे आप नाप लेकर निशान लगाएंगे ना आस्तीन की कटिंग करते समय, तो क्या है उसकी फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, आप यहाँ से भी नाप करें और आप यहाँ से भी नाप करें। यानी कि आप जिस तरीके की बाजू बना रहे हैं आप यहाँ से नाप जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी भी कटिंग करके बता देती हूँ। पहले आप इस तरीके से इसका निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करके आप कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे आप इस तरीके से सेंटर का निशान लगाएंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की आपको डीप कटिंग करनी है। तो आप आधा इंच के अकॉर्डिंग इसकी डीप कटिंग करेंगे इस तरीके से। और आपके लिए मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग नहीं करनी है और यहाँ से ये जो फिटिंग का निशान आपने लगाया है यहाँ से कटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बीच बीच में से इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सभी तरीके के आस्तीन की कटिंग बता दी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।